ये आईआईटी सीरीज़ के में पहली टॉपिक होगी लेक्चर 1, जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं बच्चों, नंबर सिस्टम। ठीक है। सो बेसिकली नंबर सिस्टम में अगर कुछ टॉपिक्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, क्लास 8, 9, 10, उसका रिवीजन करवा दूंगा। साथ ही साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो इसमें काम आएंगे आईआईटी में, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है। सो बेसिकली पहला तो नंबर का क्लासिफिकेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। ये हो गया काउंटिंग नंबर्स। स्टार्ट कहाँ से होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 एंड दिस गोज ऑन टिल इनफिनिट। ओके, नंबर सिस्टम। उसके बाद क्या आता है बच्चों, नंबर सिस्टम के बाद आ गया, अगर ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो बेसिकली क्या हो जाएगा, साथ में होल नंबर्स। नंबर सिस्टम में पहले नेचुरल नंबर्स आया जिसको हम लोग काउंटिंग नंबर कहते हैं। अब अगर इसमें काउंटिंग नंबर्स मतलब n के साथ अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो बेसिकली दिस बिकम्स होल नंबर्स। ठीक है। सो होल नंबर इज़ नेचुरल नंबर प्लस ज़ीरो। और मैं ये कह सकता हूँ कि होल नंबर इज़ एक्चुअली इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट मतलब एक ऐसा सेट जो नेचुरल नंबर को कंटेन करता है। सो बेसिकली नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या होगा, सबसेट का मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होंगे होल नंबर्स में जो नेचुरल नंबर्स में कंटेन ना हो, जैसे ज़ीरो। ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, अब मान लो इसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स बच्चों होता है नेचुरल नंबर ज़ीरो प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, ये कहाँ से शुरू होगा बच्चों, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड इट गोज़ ऑन। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होगा, दिस विल बी 0 1 2 3 एंड गो ऑन। ये -1 -2 और ये चलता रहेगा। ठीक है। सो दिस इज़ इंटीजर। अब क्या है, इंटीजर से अगर थोड़ा बड़ा में जाओ तो वी कैन से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के साथ हम डायरेक्ट इसको हम रैशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे, दिस इज़ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर किस फॉर्म का होता है, तो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म का होगा, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू किससे बिलोंग करता है, पी क्यू शैल बिलोंग टू z इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब रैशनल नंबर में पी क्यू इंटीजर के फॉर्म में हो गया, q 0 नहीं होगा। तो अगर रैशनल नंबर के बारे में और थोड़ा सा बात करें बच्चों, तो बेसिकली रैशनल नंबर में दो टाइप होता है। कैसा, डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में भी दो होंगे, क्या, एक तो होगा जो टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेट, जो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जो ख़त्म हो जाए। और रिपीटिंग, जो चलता रहे। एग्जाम्पल, रिपीटिंग, कंटिन्यूस। ठीक है। तो ख़त्म होने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे 0.125 ये ख़त्म हो गया, लेकिन 0.3 बार, ये बार का मतलब क्या है, डैट इज़ रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स ये चलता ही जा रहा है, जैसे 0.33333 एंड दिस गोज़ ऑन, ये है रिपीटिंग। ठीक है। दोनों, चाहे टर्मिनेटिंग हो चाहे रिपीटिंग, दोनों को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज रैशनल नंबर। ठीक है। अब अगर रैशनल नंबर हो गया तो बेसिकली ऐसा भी कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर्स हो गए थे, फिर होल नंबर्स हो गए थे, फिर इंटीजर्स हो गए थे, फिर रैशनल नंबर्स हो गए थे। अब रैशनल नंबर के साथ एक और चीज़ इंक्लूड हो जाएगा, दैट इज़ इरैशनल नंबर। सो व्हाट इज़ इरैशनल, इरैशनल को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इरैशनल नंबर बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, जो नंबर्स नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, तो वैसे नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इरैशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल, √2, √3,
1.3456781235 कुछ ऐसा चलता रहे तो ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, रैशनल प्लस इरेशनल दोनों मिल के क्या बनेंगे बच्चों यहाँ पे, दैट विल बिकम द रियल नंबर्स। सो दिस इज़ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स इज़ अगेन अ सबसेट ऑफ समथिंग नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ ऐसा सेट चलता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, बस इतना जान लो, देयर इज समथिंग दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कहाँ से अराइज होता है? अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स इक्वल टू वॉट? तो नो आंसर फॉर रियल नंबर्स, नो आंसर फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर के लिए इसके लिए कोई आंसर नहीं है, तो इसके लिए क्या सिस्टम निकाला गया? सो देयर इज समथिंग नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, सो हाउ इट वुड बी, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो, दैट कम्स प्लस ज़ीरो आ गया तो ये हो गया होल नंबर। अच्छा, अगेन होल नंबर में अगर नेगेटिव्स जुड़ गया, नेगेटिव, तो ये बन गया इंटीजर्स। अच्छा, अब इंटीजर्स से भी बड़ा अगर एक सर्कल बना ले तो ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर जो होगा वो क्यू डैश, यहाँ पे इरेशनल नंबर। अच्छा, इस दोनों को कंटेन करने वाला, इस दोनों को कंटेन करने वाला व्हाट विल बी द सेट, दैट विल बी रियल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर से भी बड़ा मतलब सारे को कंटेन कर सकता है, सो डैट कैन बी कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बाद में सेट थ्योरी में ये काम आएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फॉर द नंबर सिस्टम। ठीक है, अब काम की बातें बच्चों, एक दो बार। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो रैशनल है। ठीक है, ज़ीरो रैशनल है, ट्रू। क्यों? क्योंकि ज़ीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0/1। ठीक है, सेकेंड बात, अगर ये पॉइंट है तो सेकेंड पॉइंट, एवरी इंटीजर इज़ रैशनल, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, यहाँ भी हर इंटीजर रैशनल है, ट्रू। थर्ड, अगर ऐसा बोलें कि एवरी रैशनल इज़ होल नंबर, इज़ होल नंबर, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? एवरी रैशनल नंबर इज़ होल नंबर, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, इसका मतलब होता है इज़ एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है, इज़ एन एलिमेंट ऑफ, या फिर कह सकते हो बिलोंग्स टू, दैट बिलोंग्स टू, ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं बच्चों, बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब क्या है, 2/3 एक रैशनल नंबर है, बट 2/3 इज़ नॉट अ होल नंबर, इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ओके, दिस इज़ डन। अब अगर फोर्थ हम ऐसा बोलें कि मान लो कोई भी रैशनल नंबर है, से कोई भी रैशनल नंबर है, उसको मैंने क्या बोला, वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। कैसे चेक करते हैं बच्चों टर्मिनेटिंग? हाउ टू चेक? डेनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए? सो डेनोमिनेटर हमेशा कोई भी फ्रैक्शन का फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ठीक है, इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म में लिखा जाए, में लिखा जाए, तो बच्चों क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल 15 बाय से 225, सपोज कुछ ऐसा लिखा गया है। फिर लिखा गया है मान लो 3/75, फिर लिखा गया है सपोज 1/150, ठीक है, और लेट्स से ऐसा लिखा गया है 1/1000। ठीक है, इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है बच्चों, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? अब देखो, मैं क्या बोला कि डेनोमिनेटर चेक करो, डेनोमिनेटर अगर चेक किया जाए 225, सो इट कैन बी रिटन एज 3 से जा रहा है, यस, सो 3 इंटू 75, सो 3 इंटू 75 कैन बी रिटन एज अगेन 3 इंटू 25। सो बेसिकली ये किस फॉर्म का है, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर।
अब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर तो फॉर्म नहीं हुआ, 5 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म का नहीं हुआ। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीटिंग। क्यों, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या था बच्चों, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। तो अगर ये इस फॉर्म का नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिपीटिंग। अच्छा 3/75, सो 3/75 के साथ क्या केस है बच्चों, 3/75 that is 3/25 into 3. So basically 3 will get cancelled and this is equal to 1/25 and it can be written as 1/5 का स्क्वायर। तो बेसिकली 25 जो है वो तो 5 का स्क्वायर लिखा है, डैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2। तो किस फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। तो ये बेसिकली क्या होगा, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर टर्मिनेट में अगर डेसिमल के लिए पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, 1/25 कैन बी रिटन एज 4/100 एंड दैट इज इक्वल टू 0.04। तो ये तो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 1/150, सो बेसिकली नेक्स्ट इज 1/150, सो दिस कैन बी रिटन एज 75 इंटू 2। तो ये भी क्या होगा, 75 मतलब कितना हो गया, 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2। सो नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ओनली, ये फॉर्म का नहीं है। अच्छा इसमें मैं एक बात बता दूं बच्चों, m जीरो और n नन जीरो ये हो सकता है, n जीरो m नन ज़ीरो ये भी हो सकता है, और n नन ज़ीरो और m भी नन ज़ीरो ये दोनों हो सकता है। इसका मतलब m ज़ीरो मतलब 5 टू द पावर n भी चलेगा और सिर्फ 2 टू द पावर m भी चलेगा, 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m दोनों चलेगा। ये तीनों में से कोई भी केस आ जाए तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। और अगर इसमें ना हो तो रिपीटिंग। तो ये केस किसका हो गया, रिपीटिंग। सो दिस इज रिपीटिंग। अच्छा अगर नेक्स्ट केस देखें बच्चों, तो 1/1000, तो 1/1000 कैन बी रिटन एज 125 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1/5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब एंड बेसिकली दिस इज व्हाट, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। और अगर आप डायरेक्ट भी देखो तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है बच्चों, 0.001, तो टर्मिनेट हो रहा है, डन। अब अगर रेकरिंग है, सो इफ इट इज रेकरिंग, अब अगर रेकरिंग है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेकरिंग टू क्यू, रेकरिंग टू रैशनल नंबर, ये कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों। सो बेसिकली मान लो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, सपोज 0.3 रेकरिंग, ये दे रखा है x, तो p/q के फॉर्म में लिखना है, x इक्वल टू p/q के फॉर्म में। सो बेसिकली हाउ वुड वी राइट, तो पहले क्या करते हैं, x इक्वल टू 0.33 एंड दिस गोज ऑन। तो बेसिकली जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसको एक बार मल्टीप्लाई करके इधर लाया जाए। सो 3.333 ये टेक्निक सिखाया गया है बच्चों, क्लास 9 या 10 में आप लोग इस पर इंट्रोड्यूस होते हो। सो बेसिकली अगर हम सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। सो बेसिकली x विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3। ठीक है, तो x कितना आ गया, 1/3। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, सो बेसिकली शॉर्टकट तरीका देखो, पहले एक दो कर लो फिर डायरेक्ट शॉर्टकट पे चलेंगे। मान लो x इक्वल टू 0.37 बार है, ठीक है। सो इस केस में क्या हो जाएगा, पहले x को लिखा जाएगा 0.37 37 37 एंड गोज ऑन। अब जितने भी रिपीटिंग पार्ट हैं उसमें से एक रिपीटिंग पार्ट को मैं इधर ले आऊँगा। सो 100x इक्वल टू कितना हो गया, 37.37 37 37 एंड दिस गोज ऑन। सो दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट अगर इसको इससे कर रहे हैं तो 99x इज इक्वल टू 37। सो बेसिकली x विल बी इक्वल टू व्हाट, 37/99। तो यहाँ पे ऐसा देखा जा रहा है कि जब इस फॉर्म का था x इक्वल टू 0.p बार, तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है, आंसर ऐसा आ रहा है कि जो रेकरिंग था p, ठीक है, उसको तो रहने ही दिया गया और जो जो रिपीटिंग था उतना बार 9 लिखा गया। सो 9 p टाइम्स। व्हाट डज इट मीन, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए बच्चों, सपोज थर्ड, लेट x इज इक्वल टू 0.9
177 बार। तो x को रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में। सो बेसिकली कैसे होगा, तो बेस्ट वे इज़ व्हाट, दिस इज़ 177, इसको ऐसे छोड़ दिया जाए और कितनी बार रिपीटिंग है, तो 3 बार। तो नीचे कितने हैं, 9 आ जाएंगे, ठीक है, 3 बार। तो जितना बार रेकरिंग है उतना बार नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ मान लो ऐसा है, x इक्वल टू 1.13 बार। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, फिर से वही x इक्वल टू 1.13 एंड गोज ऑन। अब जो रिपीटिंग वाला पार्ट है उसमें से एक को इधर लाना पड़ेगा, एक रिपीटिंग पार्ट। तो इसके लिए कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 113 माइनस 113 पॉइंट कितना हो जाएगा, 13 एंड दिस गोज ऑन। अब लेट्स सब्ट्रैक्ट, तो 100 माइनस एक्स 99x इज इक्वल टू 112। सो बेसिकली इस केस में क्या हो गया, x कितना हो गया बच्चों, 112 डिवाइडेड बाय 99। सो बेसिकली अगर वैल्यूज़ 3 से कट रहा है क्या, नो, सो कितना हो जाएगा 99 112, सो 1 होल 13 बाय 99, ठीक है, डन। सो अब इस केस में कैसे हुआ, देखो इसको भी लिखने का एक तरीका है बच्चों। क्या तरीका है, तो जो टोटल वैल्यू था, टोटल वैल्यू लिख लिया मैंने 113 माइनस जो लेफ्ट साइड में नॉन रेकरिंग है उसको लिखा गया -1 डिवाइडेड बाय रेकरिंग वाले जितने पार्ट थे उसके लिए 9 उतर जाएंगे। सो आंसर विल बी 112 बाय 99, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर से ऐसा है कुछ, x इक्वल टू 1.13 बार। अब ऐसा लिखा है, इसमें मैंने क्या किया, पहले राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद सारे रेकरिंग आ रहे थे, अब रेकरिंग एक को छोड़ के है। तो बेसिकली इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पहले ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 1.113 एंड गोज ऑन। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो नॉन रेकरिंग है उसको एक तरफ लो, तो 10x इज इक्वल टू 11.13 अब ये ले आए। अब जो रेकरिंग वाली पार्ट है उसको एक साइड कर लो, तो 1000x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1113.1313 एंड 13, दिस गोज ऑन। लेट्स से दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, दिस एज सेकंड इक्वेशन। सो बेसिकली अब जो डेसिमल के बाद वाला है वैल्यूज़ वो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो अनएंडिंग है। तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन तो हो सकता है, तो 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 990x इज इक्वल टू, ही राइट साइड में डेसिमल के बाद, तो कैंसिलेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों साइड इनफाइनाइट नंबर है। तो बेसिकली 1113 माइनस 11 कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1102 एंड आंसर विल बी x इक्वल टू 1102 डिवाइडेड बाय 990। अब इफ़ इट्स द कैंसिलेशन क्या हो सकता है, 2 4 8 2 9 18 495, दिस इज 2 5 10 2 5 10 551, ठीक है। तो हम बस इतना ही यहीं पे छोड़ रहे हैं, x इक्वल टू कितना हो गया 551 डिवाइड बाय 495, ओके। अब डायरेक्ट क्या है, देखो बच्चों शॉर्टकट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे शॉर्टकट अगर देखा जाए ऐसे इक्वेशंस को करने के लिए तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले तो जो टोटल वैल्यूज़ है वो लिखो, 1113 लिखा गया है, ठीक है, ये लिखा है, माइनस जितने भी नॉन रेकरिंग पार्ट हैं चाहे डेसिमल के किसी भी साइड में हो तो वो लिख लिया जाए, ठीक है, वो लिख लिया गया -11। अब बेसिकली जो भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस, तो 3 है। तो 3 में जितने रेकरिंग है उसके लिए 9 उतरेगा पहले, और जो नॉन रेकरिंग है उसके लिए 0। सो देन द आंसर विल बी 1102 डिवाइडेड बाय 990। अच्छा, अगर शॉर्टकट पता चल गया बच्चों तो एक और क्वेश्चन देखा जाए 6। मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसा है 1.527 बार, ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट करना है x p बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर डायरेक्ट आंसर लिखें शॉर्टकट से तो क्या लिखेंगे, पहले तो 1527 लिखेंगे बच्चों, फिर क्या करेंगे 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो नॉन रेकरिंग पार्ट है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल प्लेसेस देखो कितने डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेस। तो जितने पार्ट रेकरिंग है उसके लिए 9 उतरेगा, जो नॉन रेकरिंग है उसके लिए 0।
So 1527, so this will be 1512 एंड डिवाइडेड बाय 990. ठीक है, 3 से जाएगा बिल्कुल, 330 डिवाइडेड बाय 3515 504, अभी भी 3 से जा रहा है, सो 110. दिस विल बी 313 36 18 38 24. नाउ 2 से 5, 2 से दैट इज 84. सो बेसिकली आंसर विल बी 84 डिवाइडेड बाय 55. एंड ये तरीका हो गया करने का. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x that satisfies कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, सो क्या है ऑप्शन, मान लो ऐसा रहा, 1 बी पाई माइनस 3.14, सी पाई माइनस 22/7, डी 0 एंड ई सपोज ई इज 2. तो हाउ टू गेट द आंसर. सो बेसिकली क्वेश्चन ये है, लेट्स सी द सॉल्यूशन. क्वेश्चन कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3. तो इस तरफ वाले को तो सबसे पहले सेटिस्फाई कराया जाए. एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3. सो बेसिकली एक्स माइनस 3 गेट्स कैंसल्ड. कब कैंसिल हो सकता है, जब x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, दैट इज x नॉट इक्वल टू 3. सो कैंसिलेशन करने के लिए बच्चों ये देखना पड़ेगा कि वो तब कैंसिल होगा जब वो 0/0 का फॉर्म ना हो जाए. तो इस केस में x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, सो अब अगर ये कैंसिल हो गया तो बेसिकली नाउ इवन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैंसिल दिस टू. क्यों, यहाँ पे 1 बाई एक्स प्लस 3 बचा है. तो बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 हुआ और x इक्वल टू प्लस माइनस 3 आया. तो पहले तो x नॉट इक्वल टू 3 है, तो वो तो गया. अब नीचे देखो, ये तो 1 बाई एक्स प्लस 3 था, तो 1 बाई एक्स प्लस 3 डिफाइन कब होगा बच्चों. तो डिफाइन होने के लिए मैथ्स में क्या होता है कि x प्लस 3 को नीचे 0 नहीं होना पड़ेगा, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल टू माइनस 3, तभी जाके ये डिफाइन होगा. तो ना x 3 हो सकता है ना x माइनस 3 हो सकता है. इसका मतलब ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 0, विल बी इक्वल टू 0. अच्छा एक बात, इसमें एक चीज़ है, आप ट्रिक अगर करना चाहें तो पाई माइनस 3.14 आप कहोगे कि ये भी 0 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू 0. पाई माइनस 22/7 दिस इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0. सो अगर ये मल्टीपल चॉइस रहता तो बी और सी अगर मार के आते तो ये गलत हो जाता बच्चों. क्यों, पाई का जो मान होता है, पाई इज़ नियरली इक्वल टू 3.14 और 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मान लो, ठीक है इतनी बात हो गई. अच्छा इसमें से अगर बोलूँ तो कुछ चीज़ें और याद रखनी होगी. क्या, कुछ वैल्यूज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के, प्लीज़ रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे मान लो √2 ये हमेशा आएगा 1.414 और √3 ये भी आएगा 1.732, इसको भी एग्जैक्टली नहीं लिखो. ठीक है, सो √5 ये भी याद रखना बच्चों, दिस इज़ 2.236, बस इतना काफ़ी है. ठीक है, और एक वैल्यू पाई का आएगा, तो पाई तो सबको पता है बच्चों 3.14. अच्छा एक ई कहीं पे आएगा, सो ई का वैल्यू अभी बस याद रखिए 2.71, इसको हम लोग आइलर्स कांस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है उसी तरह एक आइलर्स कांस्टेंट होता है जिस डैट इज़ नोन एज ई, इसका वैल्यू 2.71 है. ठीक है, इतनी बातें याद होनी चाहिए. अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ें. अगर नेक्स्ट इफ़ वी टॉक ऑफ नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे मान लो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले. सपोज इफ़ आई से कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर. ठीक है,
so that will be true. If I ask every natural number can be written as p by q, so that is also true. This is true. ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, √7 can be written as p by q form. So this is wrong. This cannot be written. Why? क्योंकि ये irrational है, तो irrational का वैल्यू कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. ठीक है, और irrational जो होता है वो याद रखा जाए कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स नहीं है उनके रूट इरेशनल होंगे, उनके रूट्स इरेशनल होंगे बच्चों. ठीक है, सो डैट विल बी इरेशनल. अच्छा, उसके बाद ठीक है, √7 p by q के फॉर्म में. अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलूँ √7 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो दिस विल बी ट्रू. √7 तो बिलोंग करता है रियल नंबर से. ठीक है. अच्छा, अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि 343 डिवाइडेड बाय 2500 इज टर्मिनेटिंग, सो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट. तो टर्मिनेटिंग के लिए बच्चों क्या होता है कि 2500 है, सो बेसिकली इट कैन बी रिटन एज 500 इंटू 5. सो बेसिकली डैट कैन बी रिटन एज 25 इंटू 100, दैट इज 25 इंटू 4 इंटू 25. इसका मतलब 5 टू द पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर. तो ये तो इस फॉर्म का है, 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n. तो बेसिकली ये तो लिखा जा सकता है, तो हो गया. ठीक है. नाउ सपोज ऐसा पूछा जाए कि रैशनल नंबर्स मतलब से q इंटरसेक्शन q डैश. व्हाट डू यू मीन बाय दिस इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ. तो कोई ऐसा नंबर बता दो जो कि रैशनल भी है और इरेशनल भी है. ठीक है, तो ये तो केस नहीं हो सकता. दोनों का इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज फाई. व्हाट डू यू मीन बाय फाई? ये फाई अगेन एक सिंबल है. ये फाई क्या दर्शाएगा, एम्प्टी, एम्प्टी, दैट इज नन. ठीक है, सो ये हो गया. अच्छा, उसके बाद अगर मैं ऐसा पूछ लूँ क्यू यूनियन क्यू डैश क्या होगा, तो डैट विल गिव यू द रियल नंबर्स. ये आपको क्या देगा, दिस गिव्स यू रियल नंबर्स. ओके. ठीक है. अब मान लो ऐसा पूछा जाए कि नेचुरल नंबर इंटरसेक्ट अगर होल नंबर के साथ करें तो इंटरसेक्शन क्या देगा. सो बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन टू बोथ. अब नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ अनकॉमन क्या है, 0. तो कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर, तो ये तो n ही देगा. ठीक है. अच्छा, अगर n यूनियन में w पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है या तो n या तो w या दोनों. तो अगर इसमें देखा जाए या तो n या तो w या तो दोनों, तो n यूनियन w में जो सबसे बड़ा हो जाए इस दोनों में से तो वो आ जाएगा, दैट विल बी w. जैसे मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, सपोज एक सेट है a दैट इज गिवन एज 1 2, b दिया हुआ है 2 3 4 और c दिया हुआ है 0. अगर मैं आपसे बोलूं कि a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्शन. इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन. तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो कॉमन होना चाहिए दोनों में, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ. तो a और b दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 1 2 3 4. तो बेसिकली कॉमन तो दोनों में सिर्फ 2 ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि b इंटरसेक्शन c क्या है, तो बेसिकली 2 3 4 और 0 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5. सो दिस विल बी अ 5, दैट इज एम्प्टी सेट. ठीक है. सो
नेक्स्ट अगर ऐसा पूछा जाए ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी 5, सो दिस विल बी 5। ठीक है, नाउ इसको ऐसे लिखने की जगह 5 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज 5। ओके, सो इसका भी रीज़न जब हम लोग सेट में पढ़ेंगे तो वी विल सी इट। नाउ अगर ऐसा पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी मतलब जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो। ठीक है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो, रिपीट ना हो। ठीक है, सो एलिमेंट्स रिपीट ना हो, तो 1 2 3 4 में बेसिकली 2 रिपीट हुआ है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4। अगर कोई ए यूनियन बी यूनियन सी पूछता है तो जो भी वैल्यूज़ कॉमन है उसको एक ही बार लिखो, बाकी सारे आ जाएंगे 0 1 2 3 4। सी से 0 आया, 1 2 यहाँ का था, 2 3 4 तो बेसिकली 2 दो बार हो गया तो एक ही बार लिखेंगे, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, डन। ओके, अब नाउ सपोज द क्वेश्चन इज, से इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन वी कैन से डायरेक्टली कि अगर q प्लस क्यू है, ठीक है, या फिर q इंटू क्यू है, या फिर रैशनल मान लो q है डिवाइडेड q है, ठीक है, और इसमें से q जीरो ना, ओके, और अगर ऐसा पूछ दूँ मैं q माइनस क्यू है, सो बेसिकली इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। सो मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों अलग अलग रैशनल नंबर है, दिस इज Q1 दिस इज Q2 दिस इज Q1 दिस इज Q2, Q2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, Q1 माइनस Q2। अब दो रैशनल का सम, दिस इज ऑलवेज रैशनल, सो दिस इज सम Q डैश, मतलब Q डैश तो नहीं बोलेंगे, वो इरेशनल कहला जाएगा, सो दिस विल बी Q रैशनल, ये रैशनल होगा, ट्रू है। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी रैशनल, ट्रू है। ये Q1 बाई Q2 दिस विल बी रैशनल, ये भी ट्रू है। ठीक है, एंड दिस विल बी अगेन रैशनल, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर ऐसा पूछा गया, मान लो Q है और साथ में फॉर एग्जांपल Q1 है और यहाँ पे Q1 डैश है, मतलब सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, तो बेसिकली ये क्या होता है बच्चों, इरेशनल, सो दिस इज इरेशनल। ठीक है, अच्छा अगर इसमें सब्ट्रैक्ट भी करें तो ये भी क्या होगा, फिर से इरेशनल। अब मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई लाइक Q1 इंटू Q1 डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कैन से 2 प्लस माइनस रूट 3, सो दिस विल बी इरेशनल ओनली, 2 इंटू रूट 3, सो दिस विल बी इरेशनल ओनली। ठीक है, बट अगर ऐसा पूछ दिया जाए Q1 डैश प्लस Q2 डैश दोनों इरेशनल है, सो कांट से, कांट से। सिमिलरली माइनस में भी कांट से, ठीक है, इसमें भी नहीं कहा जा सकता है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन में, सो Q1 डैश इंटू Q2 डैश, अगेन कांट से, नहीं कहा जा सकता। ठीक है, सो बेसिकली अगेन Q1 डैश डिवाइडेड Q2 डैश। ठीक है, सो इस केस में भी क्या कहा जा सकता है कि हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, रैशनल होगा या इरेशनल, इट इज़ अनडिसाइडेड। क्यों अनडिसाइडेड है, तो चलो एक एग्जांपल देखा जाए। मान लो ऐसा है, दो इरेशनल जैसे रूट 2 प्लस रूट 3, तो ये तो इरेशनल ही हो गया, इरेशनल। बट अगर ऐसा है कि 2 प्लस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3, तो बेसिकली दैट इज इक्वल टू 4 विच इज़ रैशनल। ठीक है, अच्छा बच्चों अब मान लो ऐसा है कि रूट 2 माइनस रूट 3, ये तो इरेशनल है, दिस इज Q डैश। लेकिन अगर ऐसा रहा 2 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, तो रूट 2 विल गेट कैंसल्ड, सो दिस इज -1 विच इज रैशनल, तो दोनों चीज़ हो सकता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 इंटू रूट 5, नॉट 3, रूट 3 इंटू रूट 5 दो इरेशनल है, प्रोडक्ट भी क्या हुआ, इरेशनल, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तो इरेशनल। लेकिन अगर ऐसा रहा रूट 3 इंटू रूट 3, सो दिस इज इक्वल टू 3 विच इज़ रैशनल,
सो दिस इज रैशनल, दिस इज इरैशनल, क्यू डैश। अच्छा सेम इसके लिए 2√5 डिवाइडेड बाई 3√5, so √5 will get cancelled is equal to 2/3 that belongs to the set of rational. बट अगर ऐसा रहा 2√6 डिवाइडेड बाय 2√5, सो बेसिकली दिस इज ए रैशनल, ठीक है। सो दिस इज क्यू डैश, डन, ये हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर रैशनल, अच्छा क्या कभी रैशनल मतलब q इंटू क्यू डैश, कैन इट बी एवर रैशनल, कैन इट बी एवर रैशनल, तो कभी ये रैशनल हो सकता है क्या बच्चों? अब रैशनल होने के लिए एक कंडीशन हो सकता है, कब? जब q इक्वल टू जीरो हो जाए। तो q इक्वल टू जीरो में q इंटू क्यू डैश क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ रैशनल। तो ये केस तो हो ही सकता है रैशनैलिटी के लिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सपोज ऐसा है, अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, सपोज x प्लस वाई रूट अल्फ़ा या फिर रूट बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्या बोला गया है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई रूट बीटा है और वो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो एक्स वाई तो रैशनल है, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, हमेशा एक ही चीज़ कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई क्या करता है कि x भी जीरो होगा एंड y भी जीरो होगा एंड y भी जीरो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बेसिकली अगर ऐसा मैं दिया हूँ, सपोज से क्वेश्चन इज, लेट्स सी क्वेश्चन सेज x माइनस 2 प्लस y माइनस 5 रूट 7 इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सो देन x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, मान लो ऐसा दे दिया, या फिर इंटू ही कर लो, सपोज से इंटू, दैट इज हाउ डू यू फाइंड आउट, एंड डिवाइडेड बाय मान लो कुछ ऐसा दे दे x प्लस वाई, सो हाउ वी आर गोना डील विद दिस। तो एक तरीका है क्या, हमें ये पता है कि RHS क्या है, ज़ीरो, RHS ज़ीरो है, तो LHS को कैसे होना पड़ेगा, क्योंकि LHS किस फॉर्म का लिखा हुआ है, फिर से ऐसा ही लिखा है a प्लस बी रूट अल्फ़ा, तो इस केस में क्या होता है, a को जीरो होना पड़ेगा एंड b को जीरो होना पड़ेगा, तो a मतलब x माइनस 2 को जीरो होना पड़ेगा और y माइनस 5 को ज़ीरो होना पड़ेगा, सो बेसिकली दिस इज x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5। अब हमें चाहिए क्या, एक्स वाई स्क्वायर, तो x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, सो बेसिकली आंसर विल बी 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई क्यू, दोनों का पावर सेम है तो एक्स वाई पर पावर 4 हो गया, और नीचे कितना हो गया 5 प्लस 2 7, सो आंसर इज 10 टू द पावर 4 दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाई 7, दैट्स द आंसर, ठीक है। सो नाउ अभी तक हम लोग कुछ सिंबल्स यूज़ किए थे, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स। कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हम लोग यूज़ किए थे बच्चों? तो पहले सिंबल्स, पहले हम लोगों ने ये देखा था दिस, इसका मतलब क्या होता है, ये बोलता है इज़ एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है, या फिर कह सकते हो बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू या इज़ एन एलिमेंट ऑफ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं बच्चों, इज़ एन एलिमेंट ऑफ। अच्छा अब ये, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, दैट इज़, और इसको कह सकते हैं फॉर एवरी, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल ऐसा बोला जाएगा टू इज़ एन, या फिर ऐसा कह सकते हैं सिंपल, अगर इसको यूज़ करना है तो हम ये कहेंगे कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स दैट इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, दिस विल बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल। क्यों? सारे रियल नंबर के लिए जो उसका स्क्वायर होता है वो क्या होता है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर ऑल एक्स
बिलोंगिंग टू रियल नंबर। ओके, ठीक है। अब क्या है, मान लो कभी ऐसा लिखा है दिस, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। फिर कभी ऐसा लिख दिया है कहीं पे QED, बेसिकली यू विल गेट इट इन आर डी शर्मा के हर प्रूफ के बाद QED लिखा हुआ होता है। सो दिस इज बेसिकली क्वाइट एराट डेमोन्स्ट्रेटम, डेमोन्स्ट्रेटम, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, मतलब प्रूफ इज डेमोन्स्ट्रेटेड, सिंपल सा बात है, प्रूफ एंड्स, प्रूफ एंड्स, दैट इज QED, ठीक है। अच्छा, और क्या है, कभी ऐसे लिखा हुआ रहता है बच्चों, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्विवेलेंट टू, तो इसका मतलब एक ही बात है। अच्छा, ये जब लिखा हो रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, डन, ये हो गया। अच्छा, अभी और दो तीन चीज़ आए थे, एक तो ये था इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉमन, ठीक है। अच्छा, ये भी आया था, दिस इज यूनियन, सब में होना चाहिए, सब में हो, मतलब सब में हो का मतलब ऐसा है कि आप ये कह सकते हो कि टेक्स एवरीवन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, टेक्स एवरीवन इनटू कंसिडरेशन, सिंपल सी बात, ये ऐसा समझेगा, टेक्स एवरीवन इनटू कंसिडरेशन। ओके, अब ये हो गया, यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, फाई, ठीक है, फाई मतलब नल, दैट इज नल, या फिर एम्प्टी कह सकते हैं, ठीक है, एम्प्टी। अच्छा, इसमें और एक दो बात है बच्चों, और क्या, मान लो ये ऐसे दिखाता है तो ये सेट्स में इंडिविजुअल एलिमेंट शो करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, सेट्स में इंडिविजुअल एलिमेंट शो करेगा। ओके, अच्छा, और क्या क्या आता है, मान लो ऐसा रहता है ग्रेटर देन, ठीक है, फिर क्या रहता है लेस देन, और क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल्स टू, ठीक है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई पूछे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3 इज़ लेस देन 2 एंड 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। या फिर और भी रहे, मान लो -1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, सो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है बच्चों, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, ये तो करेक्ट है। अब 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या ये करेक्ट है, तो देखो और का मतलब क्या होता है, या ग्रेटर देन हो या इक्वल्स टू, हाँ या ना, तो 3 2 से बड़ा या 3 2 के बराबर, ये तो ट्रू नहीं है, लेकिन ये तो ट्रू है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो ये ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। 3 इज लेस देन 2, इनकरेक्ट। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2, दोनों नहीं हो सकता, क्यों, 3 ना 2 से कम है और 3 ना 2 के बराबर है, तो बोथ इज नॉट ट्रू, ठीक है। -1 लेस देन इक्वल टू 0, क्या ये ट्रू है, सो बेसिकली ये तो ट्रू होगा, क्यों, -1 या तो 0 से छोटा है या फिर -1 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन तो इनवैलिड है, बट ये कंडीशन तो ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। अच्छा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज इट ट्रू, तो या तो 2 2 से बड़ा है या तो 2 2 के इक्वल है, तो ये तो सही नहीं है, ये तो सही है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो बेसिकली दिस इज ट्रू, ठीक है। अब अगर नेचुरल्स में और भी बात करें, नेचुरल नंबर में, तो एक दो बात और है नेचुरल नंबर्स में की जा सकती है। सो पहला,
नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर, सो इवन। व्हाट इज़ इवन? इवन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर 2 से डिवाइड हो तो ये किस फॉर्म के होंगे? डैट इज़ इवन नंबर के फॉर्म का। अब बेसिकली इवन नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे? 2k, वेयर k इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2k एंड k बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। तो ऑड नंबर ओ से डिनोट कर लेते हैं। ऑड नंबर क्या होगा? दोज नेचुरल नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ऑड नंबर किस फॉर्म का हो सकता है? ऑड नंबर कैन बी फॉर्म ऑफ, इसका फॉर्म 2 तरीके से हो सकता है, या तो आप 2n+1 लिख लो, ठीक है, या तो 2n-1 लिख लो, दोनों चलेगा। और n क्या है? n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ओके। तो 2n-1। अच्छा, इस केस में क्या हो सकता है? दोनों को अलग अलग ही लिख देते हैं। इस केस में क्या हो सकता है? n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये हो गया। अच्छा, इस केस में क्या हो सकता है? n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ होल नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ तो n 0 भी आ सकता है। सो n इस केस में होगा n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ होल नंबर्स, इस केस में क्या होगा? n बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डन। अच्छा, फिर मान लो प्राइम नंबर आता है बच्चों। सो प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अब ये प्राइम नंबर्स क्या है? तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो नेचुरल नंबर, पहला तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है, नेचुरल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2, फिर 3, फिर 5, 7, देन 11, उसके बाद 13, फिर 17, 19, देन 23 एंड दिस गोज ऑन, ठीक है। अच्छा, 2 ओनली इवन प्राइम, ओनली इवन प्राइम, ठीक है। अच्छा, एक बात और, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस 2 है, डिफरेंस कितना है? डेट इज़ 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो ट्विन प्राइम्स का एग्जांपल 3, 5 है, ठीक है, 5, 7 हो सकता है। अच्छा, 11, 13 हो सकता है बच्चों, फिर 17, 19 हो सकता है, फिर 23, 25 तो होगा नहीं, 29 और 31 हो सकता है, ठीक है, 31, 33 होगा नहीं, 37, 39 होगा नहीं, 41 और 43 हो सकता है, 41 एंड 43 एंड दिस विल गो ऑन, ठीक है। सो बेसिकली ये है प्राइम नंबर के लिए। अच्छा, अब एक और बात प्राइम नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या? नोट में कि हर एक प्राइम नंबर, ऑल प्राइम numbers greater than 3 can be written in the form of, can be written as 6k plus minus 1. Now this is very important and k belongs to a set of natural number VVI. क्यों VVI बच्चों? कोई भी फॉर्म ले लो बेसिकली, मतलब कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, वो या तो 6k+1 का फॉर्म है या फिर 6k-1 का फॉर्म है। तो कैसे? तो लेट्स सी, मान लो 6k+-1 लिखा है, ठीक है, तो इसमें हम लोग केस क्या ले सकते हैं बच्चों? सपोज k इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक, तो k इज इक्वल टू 1 ले लिया तो क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो सकता है 6+1, ठीक है, सो बेसिकली 7, या फिर k को अगर 1 ही लिया है तो 5 भी हो सकता है, ठीक है। सपोज k को 2 लिया, तो k को अगर 2 लिया तो क्या होगा? 6 to 12, 12+1 13, और 12-1 डेट इज़ 11, तो दोनों हो गया। इस केस में k को अगर 3 लिया तो 19 और 17 दोनों हो गया, ठीक है। अब k को अगर 4 ले रहा हूँ तो k को 4 लिया तो कितना हो गया? 23, और क्या हो जाएगा? 25। तो बेसिकली 25 इज़ नॉट प्राइम। मैं क्या कहा?
कि all prime numbers can be written in the form of 6k plus minus 1, but actually 6k plus minus 1 does not guarantee the number to be prime. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई प्राइम नंबर पहले से पता है तो वो हमेशा किस फॉर्म का होगा, 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो वो हमेशा प्राइम हो। सो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन के हैं, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। ओके ठीक है, सो अब k को मान लो 5 ले रहे हैं, तो k को अगर 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और 29, तो दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड दिस गोज ऑन। ओके, सो बेसिकली अगर k को 6 भी लोगे तो k कितना हो जाएगा, 37 या फिर 35, तो 35 इज नॉट प्राइम। ठीक है, डन। ओके, सो ट्विन प्राइम्स क्या हो गया, ट्विन प्राइम में जिसमें डिफरेंस नंबर कितना हो, डिफरेंस दोनों में 2 का। ओके, नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या होता है, natural numbers having more than two factors, that is known as what, that is known as composite numbers. Example, मान लो एग्जाम्पल 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। क्यों, 4 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 2 और 4। 6 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 3 और 6। 8 के फैक्टर कौन कौन है, 1 2 4 8। तो हो गया ना, 3 फैक्टर्स तो हो गए, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, इसके भी 4। सो बेसिकली दिस इज। नेक्स्ट, अगर हम रिलेटिव प्राइम की बात करें, सो इफ़ आई टॉक ऑफ रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स, तो व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो नेचुरल नंबर है, एनी टू नेचुरल नंबर विथ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कह लो, दोनों में से इज इक्वल टू 1 हो। जैसे एग्जांपल 8 है एंड 13 है। ठीक है, 17 है एंड 21 है। ठीक है, 2 है एंड 7 है। तो 8 एंड 13 दोनों हो गया। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि AB का GCD अगर 1 है तो A एंड B आर को प्राइम। इट इज़ नॉट नेसेसरी A और B ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो, ज़रूरी नहीं है कि प्राइम हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि A और B प्राइम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 4 और 9, इसका GCD कितना है, 1, बट 4 इज़ नॉट प्राइम, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्राइम, और 9 इज़ ऑल्सो नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्राइम। दोनों तो प्राइम नहीं है, बट ऐसा है कि इवेंचुअली GCD दोनों का 1 है। ठीक है, तो को प्राइम तो है ये। ओके, नेक्स्ट बच्चों, सपोज ऐसा है, से एग्जाम्पल A एंड B, ठीक है, आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ओके, लाइन बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में। ठीक है, सो विच इज पॉसिबल फॉर A प्लस B। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है बच्चों, तो बेसिकली ऑप्शंस आर 5,
B 6, C 7, D 8, D is 8। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो बेसिकली ए एंड बी आर टू प्राइम्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए क्या हो सकता है? तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यही तो प्राइम हो सकता है। तो 3 + 2 5, ये तो पॉसिबल है। 5 + 3 8, ये भी पॉसिबल है। और 5 2 7, क्या 7 पॉसिबल है? 5 और 2 7, ये भी पॉसिबल है। 6 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, सो डन। अब मान लो इंटीजर के सेट में कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल इन द कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो बेसिकली अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? z प्लस, कहाँ से शुरू होगा? सो बेसिकली z प्लस शुरू होता है 1 2 3 4 एंड ये चलता रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर्स। ये नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं? z माइनस, ये कैसे चलता है? -1 -2 -3 और ये चलता रहे, ठीक है। z प्लस हो गया। अच्छा, अब इसमें कभी कभी आएगा नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव क्वेश्चंस में बच्चों बहुत जगह पे आपको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिलेंगे। ये नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव और प्लस ज़ीरो। मतलब नॉन नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और इंटीजर होना चाहिए। सो डैट बिलोंग्स टू z प्लस एंड साथ में क्या होना चाहिए? एक जीरो भी होना चाहिए, ठीक है। सो एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2, ठीक है, और ये चलता रहे। तो इसका मतलब क्या है? मान लो x है तो x शैल बिलोंग टू इंटीजर्स एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसी में बच्चों कभी कभी ये पूछ सकता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, अब ये क्या होंगे? तो नॉन नेगेटिव का ठीक उल्टा होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव प्लस ज़ीरो। तो बेसिकली x शैल बिलोंग टू z एंड x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कहने का क्या है कि ज़ीरो है, -1 है, -2 है और ये चलता रहे, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, तो इस केस में बेसिकली जीरो जो है इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। ओके, सो इवन वगैरह हो गया, सारे हो गए। अच्छा, एक दो बात यहाँ पे है, जैसे इंटीजर्स के बारे में ही देख लें तो इवन प्लस इवन ये इवन होता है, इवन इनटू इवन ये भी इवन होता है, इवन डिवाइड इवन, सो दिस कैन बी व्हाट? इवन अगर इवन से डिवाइड हो तो बेसिकली क्या होगा? जैसे मान लो 8/2 8/6, तो ये डिपेंड करता है, ये आइदर रैशनल होगा, क्यों, या फिर मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं रैशनल होगा। क्यों भाई? ऑड इंटीजर भी तो आ ही जाएगा, ऑड इंटीजर या रैशनल, तो वो तो उसी के सेट में आया, ठीक है। अच्छा, ऑड प्लस ऑड ये इवन होगा, ठीक है, हमेशा करके देख लो, कोई भी ऑड उठा लो। सो 5 + 7 डैट इज़ 12, तो इवन है, ठीक है। अब ऑड माइनस ऑड, सो ऑड माइनस ऑड क्या होगा? ये भी इवन होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये नेगेटिव भी हो सकता है, देखो यहाँ पे साइन, ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। अब नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होगा? तो नेगेटिव इंटीजर्स कैसे हो सकता है? तो एग्जांपल अगर मान लो ऐसा है 7 - 5, तो ये 2, ये तो इवन है, लेकिन अगर 5 - 7 बोल दे तो ये -2, ये तो सेट बिलोंग करता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, डन। अच्छा, अब मान लो ऐसा पूछ दे ऑड माइनस इवन, ठीक है। सो ऑड माइनस इवन बेसिकली ऑड होगा, या फिर इवन माइनस ऑड भी ऑड ही होगा, बट ये सर्च करता है या फिर नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है।
अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऐसा है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, ये डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, बी डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ओके। एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ओके, एंड पॉजिटिव, तो ऑड नंबर है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होगा। और जेड क्या है, जेड बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, एंड पॉजिटिव, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा लिखा जाए विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ट्रू कौन सा स्टेटमेंट नहीं होगा, ये करने के लिए देखा जाए अब स्टेटमेंट क्या क्या है। मान लो ए, सपोज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू जेड इज इवन, ठीक है। सो बी, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर इज ऑड, ठीक है। सी, एक्स माइनस जेड इंटू वाई इज ऑड, ठीक है। टी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इवन, ठीक है। ई, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इवन। एफ, एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स वाई जेड इज ऑड। जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इंटू एक्स वाई जेड का होल क्यूब इज इवन। अब ये चेक करना है बच्चों, तो बेसिकली है क्या, एक्स और वाई ऑड है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो ऑड, और ऑड का क्यूब इनटू व्हाट इज जेड, जेड बिलोंग्स टू इवन, तो ऑड का क्यूब तो ऑड ही होता है, तो ऑड इनटू इवन। अब ऑड इनटू इवन, फॉर एग्जांपल 3 इंटू 2, सो बेसिकली दिस विल बी 6 विच इज़ इवन, तो ये इवन हो गया, सो दिस इज़ ट्रू, ये करेक्ट है। अब x माइनस जेड इंटू वाई का स्क्वायर, अब x माइनस जेड कहाँ है, तो बेसिकली x माइनस जेड मतलब ऑड माइनस इवन, सो दिस इज ऑड माइनस इवन। और y क्या है, ऑड, ऑड का स्क्वायर, तो ऑड माइनस इवन जो होगा वो क्या हो सकता है, ऑड माइनस इवन, बेसिकली ये ऑड हो सकता है। अच्छा, इस कंडीशन में मैं एक बात मान रहा हूँ, क्या, कि x बड़ा है z से, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि नेगेटिव भी तो हो सकता है। सो बेसिकली x इज़ ग्रेटर देन z, वो कंडीशन मानते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ऑड माइनस इवन इंटू ऑड का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू वॉट, सो ये कितना हो जाएगा, ये तो ऑड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड, और ऑड इंटू ऑड का स्क्वायर दैट इज ऑड का क्यूब, तो ऑड का क्यूब बेसिकली क्या होता है, ऑड ही रहेगा। अच्छा, एक्स माइनस जेड, एक्स क्या है, ऑड, जेड क्या है, इवन, तो एक्स माइनस जेड बेसिकली, अच्छा इस केस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई इज़ ग्रेटर देन जेड, डिस्टिंक्ट तो है ही, ठीक है। सो एक्स माइनस जेड क्या हो गया, तो ऑड माइनस इवन हो गया, ठीक है। और वाई क्या है, सो बेसिकली वाई इज़ ऑड, तो ऑड इंटू ऑड की बात चल रही है, सो ऑड इंटू ऑड की बात क्या होगी, ऑड ही होगी, तो इज़ ऑड, ये भी ट्रू है, ये ट्रू था, ये भी ट्रू है, ठीक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सो बेसिकली x माइनस वाई मतलब दो ऑड का स्क्वायर, सो ऑड माइनस ऑड का स्क्वायर, ठीक है, इनटू जेड दैट इज इवन, तो ऑड माइनस ऑड का स्क्वायर, सो इसका मतलब ऑड का स्क्वायर मतलब ऑड ही होगा, ऑड इंटू इवन, सो ऑड इंटू इवन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो दैट इज इवन, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब x माइनस जेड का होल स्क्वायर, सो ऑड माइनस इवन का होल स्क्वायर इंटू ऑड, तो ऑड माइनस इवन क्या होता है, ऑड रहता है, ठीक है। ऑड का स्क्वायर, तो जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो ऑड ही रहेगा, तो ऑड इंटू ऑड, सो 3 इंटू 5 डेट इज़ 15, तो ये तो ऑड रहेगा, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये ऑड रहेगा। अच्छा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज एक्स माइनस वाई, सो एक्स माइनस वाई मतलब ऑड माइनस ऑड प्लस इवन का स्क्वायर इनटू, अब क्या है, एक्स वाई जेड,
इंटू ऑड इंटू इवन। तो बेसिकली ऑड माइनस ऑड, सो ये कितना हो जाएगा, ये तो इवन होगा, इवन प्लस इवन तो ये भी तो इवन होगा, और इवन का स्क्वायर ये भी इवन होगा। अच्छा, ऑड इंटू ऑड, अब दो इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन ही देता है, और ऑड इंटू ऑड दैट इज 3 इंटू 5 दैट इज ये तो ऑड ही देगा। तो दो इवन, सो बेसिकली इवन इंटू ऑड, सो इवन इंटू ऑड विल बी वॉट, दैट इज इवन। क्यों, 2 इंटू सपोज 5 है तो 10, तो इवन होना चाहिए, तो ये तो ऑड लिखा है तो दिस इज रॉन्ग। अब x प्लस वाई प्लस जेड, तो ऑड प्लस इवन का होल क्यूब इंटू ऑड इंटू इवन का होल क्यूब। तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, दो ऑड का समेशन हमेशा क्या होगा, इवन। तो इवन प्लस इवन वो तो इवन ही रहेगा, तो इवन का क्यूब बेसिकली ये तो एक इवन नंबर देगा, ठीक है। अब ऑड इंटू ऑड है, सो ये तो ऑड ही रहेगा। अब ऑड इंटू इवन वो तो इवन रहता है, तो इवन का क्यूब दैट इज ये भी इवन ही देगा, सो इवन इंटू इवन आंसर विल बी इवन। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।